Welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, today we are going to start a new chapter which is introduction of 3D geometry class 11th maths NCERT, and it is chapter number 12. So students, already in our previous classes already we have understood what is the 2D geometry. 2D geometry में हम क्या करते हैं, तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 2D एंड देन फिर हम आते हैं अपने टॉपिक 3D ज्योमेट्री पर. ठीक है, तो 2D ज्योमेट्री आपका हमेशा एक प्लेन पेपर पे आप इसको ड्रॉ कर पाते हैं स्टूडेंट. यानी कि 2D का मतलब आपके पास क्या होता है, यहाँ पर किसी भी पॉइंट की, यानी कि अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ तो यहाँ पर हमारे पास दो एक्सेस होती हैं इस तरीके से. ठीक है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस. दिस इज एक्स डैश एंड वाई डैश. इसको चलिए थोड़ा सा फेयर करते हैं. नाउ ऐसे समझ लीजिए. तो 2D में हमारा क्या होता है, आपके पास यानी कि 2 डायमेंशंस हमारी यहाँ पर होती हैं. ठीक है, 2 डायमेंशंस क्या हैं, वो 2 डायमेंशंस अगर हम इस तरीके से, आपने एक कोऑर्डिनेट प्लेन यहाँ पर बनाया होता है जहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स एंड वाई, एंड एक्स का निगेटिव साइड एक्स डैश एंड वाई का निगेटिव साइड वाई डैश, और माइनस एक्स और माइनस वाई करके भी आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट. ठीक है, और यहाँ पर यानी कि ये 2 एक्सेस होती हैं हमारे पास, और इसको अगर हम ओ से डिनोट करते हैं अगर हम, तो ये वर्टेक्स पॉइंट हमारा होता है एक्सेस का. ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट है, इसको ओ से डिनोट करते हैं स्टूडेंट. और यहाँ पर एक्स और वाई एक्सेस हमारी क्या होती हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं. तो ये तो बात है हमारी यहाँ पर 2D ज्योमेट्री की. ठीक है, अब अगर कोई पॉइंट यहाँ पर हमारा लाई करता है, लेट पी पॉइंट, तो वेरी इजीली वी कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी. ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, आप एक्स की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, यानी कि एक्स यानी कि ओरिजिन से, या ओरिजिन पॉइंट भी इसको बोलते हैं, सेंटर पॉइंट भी बोलते हैं, वर्टेक्स पॉइंट भी बोलते हैं. ठीक है, तो जनरली हम ओरिजिन ही यहाँ पर बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हमारी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ओरिजिनेट होती है. ठीक है, तो ये ओ हमारा ओरिजिन है, तो ओरिजिन से एक्स के डिस्टेंस पे, यानी कि पी पॉइंट अगर हमारा रैंडम कहीं पर भी लाई करता है स्टूडेंट इन 2D ज्योमेट्री में, तो हम ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस फाइंड करते हैं, एंड देन हम, ये वाई है हमारा, तो ओरिजिन से यहाँ पर हम वाई डिस्टेंस फाइंड करते हैं. और ऐसे हमें, अगर हम ये एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं तो हमें इस पी पॉइंट की पोजीशन यहाँ पर पता चल जाती है. ठीक है, तो 2D ज्योमेट्री, और आप इसको एक प्लेन पेपर पे यहाँ पर, यानी कि प्लेन किसी भी पेपर पे, किसी भी बोर्ड वगैरह में आप इसको 2D प्लेन को आप ड्रॉ कर पाते हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब हम 2D की बात करते हैं तो 2D में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट एक तो यहाँ पर हमारे पास 2 एक्सेस होती हैं. ठीक है, अगर हम 2D को थोड़ा सा ऐसे अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, तो एक तो यहाँ पर एक प्लेन होता है. ठीक है, 2D के अंदर हमारे पास 1 प्लेन होता है, और सेकंड, ठीक है, तो किसी भी, यानी कि एक सिंगल प्लेन में आप इसको ड्रॉ कर पाते हैं. दूसरा 2 एक्सेस होती हैं, 2 एक्सेस. अब 2 एक्सेस क्या है, पहली एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, और दूसरी होती है वाई ओ वाई डैश. ठीक है, तो 2D पे. एंड थर्ड हमारा यहाँ पर होता है क्वाड्रेंट्स. अब आपको पता है कि ये जो 4 पार्ट्स हमारे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, ये 4 पार्ट्स हमारे, यानी कि इसको हम फर्स्ट पार्ट को जो एक्स और वाई के बीच का होता है, देन एक्स डैश और वाई के बीच का, एक्स डैश वाई डैश का थर्ड क्वाड्रेंट, एंड एक्स और वाई डैश का फोर्थ क्वाड्रेंट होता है. ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स. तो ये तो बात है हमारी 2D की. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक तो आप सभी ने पढ़ा हुआ है, या और बहुत इजी होता है हमें किसी भी पेपर शीट पे इसको बनाना. ठीक है, नाउ कम टू द 3D. अब 3D के बारे में आज हम थोड़ा सा इस चैप्टर में, अब हम 3D के बारे में समझेंगे स्टूडेंट. ठीक है, अब आप जैसे इसके नाम से ही आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि 3D का मतलब 3 डायमेंशंस यहाँ पर हमें चाहिए. ठीक है, 3 डायमेंशंस. अब 2D में 2 डायमेंशंस क्या होती है, इसको हम जनरली बोलते हैं लेंथ एंड ब्रेथ. ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ. नाउ 3D में आप देखते हैं तो 3 डायमेंशंस क्या हो जाएगी, लेंथ,
किसी भी, अब देखिए 3D की बात होती है स्टूडेंट, यानी कि जनरली हम 3D की बात कब करते हैं, जब कोई भी पॉइंट हमारा कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी एक रबड़ की बॉल को वर्टिकली क्या करें स्टूडेंट, ड्रॉप करें, ठीक है, वर्टिकली किसी भी एक रबड़ की बॉल को ड्रॉप करें, तो एक तो क्या होगा, ये ग्राउंड पे स्ट्राइक होगी, ठीक है, और ग्राउंड पे स्ट्राइक होते ही ये अपनी एक बार क्या होता है, जब आप रबड़ की बॉल को क्या करेंगे, आपने देखा होगा जनरली अगर हमारे पास रबड़ की बॉल है, आप उसको अगर वर्टिकली उसको आप क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो वो ग्राउंड पर स्ट्राइक होती है, एंड देन स्ट्राइक होने के बाद क्या होगा, वो वापस अपवर्ड अपनी पोजीशन लेती है, और कोई एक पोजीशन ऐसी भी आएगी कि बॉल हमारी क्या होती है, कहीं यानी कि स्पेस में कुछ इस तरीके से अगर ये वापस अपवर्ड जाती है, ठीक है, ये तो होता है बॉल बार बार क्या करती है, बाउंस करती है, तो कभी अपवर्ड होगी तो एक पोजीशन ऐसी होगी कि ये स्पेस में यानी कि एक पर्टिकुलर किसी एक स्पेस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगी, रह जाती है, ठीक है। तो अगर हमें उस पॉइंट पे पर्टिकुलर हमें बॉल की पोजीशन फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें 3 डायमेंशंस यानी कि 3 एक्सिस की यहाँ पर ज़रूरत होती है स्टूडेंट, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है 3D ज्योमेट्री, ठीक है। यानी कि सिंपल सी मैं बात बोलूँ तो 3D में आप जो 3 डायमेंशंस आप पढ़ते हैं, यानी कि डेट इज इन स्पेस, हम यहाँ पर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को स्पेस में फाइंड करते हैं, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर वो किसी जगह पर नहीं होगा, स्पेस में कहीं पर। अगर इस तरीके से मेरे को फाइंड करना है, लेट मुझे पेन की पोजीशन, ठीक है, अगर इसको ऐसे हवा में अटका दिया जाए, तो इस तरीके से अगर मुझे इसकी पर्टिकुलर पोजीशन फाइंड करनी है, तो उसको हम 2D की हेल्प से फाइंड नहीं कर पाते, ठीक है। तो वी नीड 3 डायमेंशन, हमें वहाँ पर 3 डायमेंशन की भी ज़रूरत होती है। तो 2 डायमेंशन तो हमारी लेंथ एंड ब्रेथ होती है, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के थ्रू, एंड थर्ड डायमेंशन जो और इंक्लूड हो जाती है स्टूडेंट, प्लस क्या हो जाती है, हाइट, ठीक है, प्लस हमारी जो इंक्लूड हो जाती है हाइट। तो लेंथ यानी कि लेंथ ब्रेथ और तीसरी डायमेंशन जो प्लस हो जाती है, डेट इज द हाइट, ठीक है। तो अगर मुझे इस बॉल की पोजीशन पता करनी है, तो मुझे इस यानी कि थर्ड डायमेंशन हाइट को भी यहाँ पर फाइंड करना होता है। तो अगर सिंपली इसको हम एक फिगर की फॉर्म में देखते हैं स्टूडेंट, तो इस तरीके से जैसे ये एक्स वाई और एक्स वाई से बनने वाला 2D प्लेन है, वैसे ही अब हमारे पास 3D प्लेन होता है। यहाँ पर तीसरी जो डायमेंशन हम डिनोट करते हैं, उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से आप फिगर को बनाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस, यानी कि ये किसी भी पॉइंट की किसको रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पर हाइट को रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में हमें एक्स वाई जेड एक्सिस इस तरीके से कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमें इस तरीके से यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि 3 डायमेंशन इंक्लूड हो चुका है स्पेस पे, यहाँ पर हम किसी भी पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ की पोजीशन हम स्पेस पे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो जब बात होती है स्पेस के लिए, तो वहाँ पर हमारी आ जाती है 3D ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये हमारा कोई पॉइंट हो गया। अब अगर हमें इसकी पोजीशन फाइंड करनी है, तो आप एक्स एक्सिस के अलाउंग चलेंगे, ठीक है। ये अगर आपको कोई भी किसी भी, तो एक्स एक्सिस के अलाउंग, देन ये वाई एक्सिस और यहाँ तक, फिर उसके बाद जेड एक्सिस, एंड हम अपने इस पोजीशन पे इसी पोजीशन को फाइंड करते हैं, यानी कि हम एक इंक्लूड कर देते हैं हाइट को, ठीक है। तो जैसे जनरली हमें, अगर मैं वापस प्राइमरी क्लासेस में अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो आपने पढ़ा है कि 2D से 3D में हम कैसे आते हैं। जैसे अगर 2D का मतलब क्या हो गया मेरे पास, जैसे अगर आप देखिए तो एक रेक्टेंगुलर, मैं किसी पेपर की बात कर लूँ, ठीक है, कोई भी रेक्टेंगुलर शीट है, इस रेक्टेंगुलर शीट को आप क्या बोलते हैं, इसको आप 2D फिगर बोलते हैं, क्योंकि इसमें ओनली लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक है। जैसे ही इस रेक्टेंगुलर फिगर में, यानी कि इस रेक्टेंगुलर 2D शेप में हाइट इंक्लूड हो जाती है, बिल्कुल मैं यहाँ पर बेसिक सी बात कर रही हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट इन्वॉल्व हो जाती है, तो ये क्या बन जाता है, 3D फिगर बन जाता है, ठीक है। जैसे आप अपने रूम का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हम खाली रूम की फ्लोर और खाली ओनली फ्लोर की बात करें, तो फ्लोर को आप कैसे यहाँ पर इमेजिन करते हैं, 2D फॉर्म में,
अगर खाली रूम के फ्लोर की बात करें या रूम के सीलिंग की बात करते हैं तो डैट इज़ ओनली रेक्टेंगल, ठीक है। बट जैसे ही अगर हमने क्या किया, लेंथ ओनली रूम और फ्लोर और सीलिंग की बात करते हैं तो 2D होता है। जैसे ही हमने अपने रूम पे हाइट इंक्लूड कर दी स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाता है, 3D फिगर बन जाता है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आप, ये तो एक बेसिक सी बात रही, तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि 3D में हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन स्पेस पे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फाइनली अब अगर एक यहाँ पर हम कंक्लूजन लिखें कंपेयर टू 2D, तो यहाँ पर क्या क्या आपके पास हो जाएगा। और दूसरी चीज़ देखिए कि इसकी जैसे यहाँ पर x की पॉजिटिव और निगेटिव साइड थी, वैसे ही यहाँ पर भी x की, ये यहाँ पर x की निगेटिव साइड भी होगी। अगर मैं इसको इतना ही इंक्लूड पीछे कर दूँ तो डैट इज द x डैश, ठीक है, विच इज द निगेटिव एक्सिस ऑफ x। तो अभी इसको हम इरेज करते हैं। तो x की निगेटिव एक्सिस x एक्सिस, ठीक है, y की निगेटिव एक्सिस y डैश एंड z की निगेटिव एक्सिस हो जाती है z डैश, ठीक। तो जैसे हमारी, क्योंकि 2D में हमने देखा है ना, निगेटिव एक्सिस होती है हमारे पास, एक्स डैश होती है, y की निगेटिव y डैश होती है, उसी को एक्सटेंड करके मिलती है हमें। तो वैसे यहाँ पर x को एक्सटेंड किया तो x डैश, y को एक्सटेंड किया y डैश, z को एक्सटेंड किया z डैश। तो ये हमारा एक कंप्लीट 3D फिगर बन जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो कुछ अगर मैं आपको बोलूँ तो रफली हमने एक इस तरीके से फिगर यहाँ पर फॉर्म किया है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए रफली कुछ इस तरीके का आपको 3D फिगर मिलता है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए, ठीक है, कुछ इस तरीके का 3D फिगर आपको मिलता है स्टूडेंट। जैसे अगर मैं खाली 2D की बात करूँ, सो दिस इज द 2D फिगर, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली यहाँ पर होंगे, और यहाँ पर केवल x एक्सिस और y एक्सिस ही आपकी होती है। बट 3D में आपके 3 एक्सिस आ जाती है, ठीक है। देखिए अब 3 प्लेन्स यहाँ पर होंगे। एक प्लेन आपको ये ब्लू कलर का दिखता है, देखिए ब्लू वाली पूरी, एक ये प्लेन है हमारे पास, ठीक है। दूसरा ये ऑरेंज प्लेन है। तीसरा ये इस तरीके से हमारा वर्टिकल, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वाला हॉरिजॉन्टल, ये वाला वर्टिकल, और ये हमारा हो जाता है हाइट का प्लेन, ठीक है। तो जेड एक्सिस, इस तरीके से हमारा ये 3 प्लेन्स दिखते हैं स्टूडेंट। अब अगर आप इसको 2 फ्लोर ले लीजिए, किसी भी हाउस के आप इसको 2 फ्लोर ले लीजिए, तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर या आपका फर्स्ट फ्लोर, आप इसको इस तरीके से एज्यूम कर लीजिए। तो फर्स्ट फ्लोर यानी कि देखिए फर्स्ट फ्लोर का ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये तो 4 कमरे हमारे हो गए फर्स्ट फ्लोर के। आप ऐसे ही नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यानी कि देखिए फर्स्ट के का ग्राउंड फ्लोर का ये वाला हो गया, ठीक है, एंड सेकंड के ग्राउंड फ्लोर का ये वाला हो गया, एंड थर्ड के ग्राउंड फ्लोर का ये वाला पोर्शन हो गया, एंड फोर्थ के ग्राउंड फ्लोर का ये वाला पोर्शन होता है। तो आप कह सकते हैं कि जब 3D प्लेन हमारे परपेंडिकुलर एक दूसरे से क्या होते हैं, एक्सेस देते हैं, तो हमें यहाँ पर टोटल 8 क्या मिलते हैं, ऑक्टेंट्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे 2D में केवल 2 एक्सेस होती हैं, x और y, और हमें यहाँ पर क्वाड्रेंट्स मिलते हैं। सेम उसी तरीके से जब 3 एक्सेस हमारी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती हैं 3D प्लेन, तो हमें 8 ऑक्टेंट्स मिलते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको फिगर की हेल्प से बताया स्टूडेंट, ठीक है। तो आप इसको फर्स्ट फ्लोर ले लीजिए, इसको आप सेकंड फ्लोर एज्यूम कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास ये, ठीक है, ये इसके नीचे वाला 2 प्लेन, ये वाला इसके नीचे वाला 4, ये वाला इसके नीचे वाला 6 एंड ये वाला और इसके नीचे वाला ग्राउंड, ये हमारे टोटल 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी अब हम यहाँ पर फाइनली मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि यहाँ पर जैसे 1 प्लेन होता है, तो यहाँ पर हमारे होते हैं 3 प्लेन। अब वो 3 प्लेन क्या क्या हैं स्टूडेंट, उसको भी हम समझ लेते हैं। 3 प्लेन क्या क्या हो जाएंगे, देखिए एक तो हमारा 3 प्लेन जो हमारे होते हैं वो है 1 प्लेन, यहाँ पर एक्स वाई प्लेन होता है। यहाँ पर 3 प्लेन क्या होता है, एक्स वाई, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, ठीक है। 3 प्लेन क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा एक्स वाई प्लेन, दूसरा वाई जेड प्लेन और तीसरा जेड एक्स प्लेन। नाउ सेकंड, यहाँ पर 2 एक्सेस होती है और यहाँ पर हमारी कितनी एक्सेस हो जाती है, 3 एक्सेस हो जाती है, 3 एक्सेस। अब 3 एक्सेस क्या हो जाएंगी, इसको ओरिजिन ले लीजिए, तो एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश एंड जेड ओ जेड डैश, ठीक है। एंड थर्ड हमारे यहाँ पर हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 3D में हमारे क्या हो जाते हैं, 8 हो गए तो इसको हम ऑक्टेंट्स बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 8 होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट्स
बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4। तो ये तो हमारा एक सिंपल सा कंपैरिजन रहा है 2D एंड 3D के बीच में। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, इसको आप यहाँ पर वीडियो पॉज कर लीजिए और यहाँ तक आप राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। नाउ अब सेकेंड चीज़ अब हम आते हैं साइन कन्वेंशन, यानी कि साइन रूल जो हमारे यहाँ पर होते हैं कि किस तरीके से एक्सेस के साइन हम यहाँ पर कैसे डिसाइड करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो उसका मैं एक आपको इजी सा थोड़ा ट्रिक बता देती हूँ साइन फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो चलिए इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3D प्लेन। नाउ सेकेंड जो टॉपिक अब हमारा आता है स्टूडेंट, दैट इज द, चलिए यहाँ तक हमारा ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन था, इंट्रोडक्शन था हमारा। अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं जो बच्चों को आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है समझने में, डैट इज़ कि आप कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम हेडिंग दे देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। अब स्पेस आ गया, डैट इज मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट किसकी, 3D की बात कर रही हूँ कि आप ऑक्टेंट्स के केस में, ठीक है, हम कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो बेसिकली हम फर्स्टली यहाँ पर आ जाते हैं अपनी 2D एक्सिस पर। इजी रहेगा यहाँ से कोऑर्डिनेट को फाइंड करना। ठीक है, तो ये है हमारा 2D एक्सिस। नाउ आपको फाइंड पता है स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों हमारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव एंड वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स निगेटिव होता है ना हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट एक्स डैश का मतलब ये निगेटिव और दूसरा वाई पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही डैश हैं तो डैट इज दोनों हमारे यहाँ पर निगेटिव होते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, एक्स हमारा पॉजिटिव हो जाएगा एंड वाई हमारा निगेटिव होता है। तो ये तो आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में ये बेसिक चीज़ें आपने यहाँ पर पढ़ी हुई है स्टूडेंट। नाउ अब बहुत इजी होता है, मैं यहीं से आपको ऑक्टेंट्स फाइंड करना बताती हूँ कि आप स्पेस में अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट। अब यानी कि यहाँ पर हमारे क्या इंक्लूड हो जाएगा, देखिए यहाँ तो एक्स और वाई के हम लेते हुए चलते हैं, स्पेस की बात आ गई तो इंक्लूडिंग हमारे पास जेड भी होगा, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट जेड भी हमारा यहाँ पर होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब इसके लिए हम कैसे कहते हैं लेते हैं, तो मैं इसको आपको ऑक्टेंट्स की कोऑर्डिनेट 2D की हेल्प से बताती हूँ। तो यहाँ पर वापस लिख लेते हैं 8 ऑक्टेंट्स। ठीक है, 8 ऑक्टेंट्स विद द हेल्प ऑफ 2D, विद द हेल्प ऑफ 2D की हेल्प से मैं आपको इजीली आप याद कर पाएंगे कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए, तो अब ऑक्टेंट्स की बात हो रही है हमारी यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर नंबर लिख लेती हूँ। फर्स्ट क्या होगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ यहाँ हम डिनोट करेंगे 5th, 6th, 7 और 8। ठीक है, ये ऑक्टेंट्स हमारे आते हैं स्टूडेंट। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहला प्लेन, अब हमें 3D की मैं बात कर रही हूँ तो जो सबसे पहला प्लेन मेरा क्या बनेगा, एक्स ओ वाई और इसके साथ जेड। ठीक है, मैं इसी से आपको इसी की 2D की हेल्प से ही मैं आपको ऑक्टेंट्स निकालना बता रही हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ पर आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और इजी लगता है आपको, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट वगैरह के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ पर ऑक्टेंट फाइंड करने में आती है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखिए एक्स ओ वाई, जैसे 2D में होता है एक्स ओ वाई, 3D की बात करते हैं तो एक्स ओ वाई जेड हो जाएगा, एक्स ओ वाई जेड हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर जेड यानी कि तीसरी एक्सिस भी तो इन्वॉल्व होगी, एक्स ओ वाई और जेड। ठीक है, इधर हम आ जाते हैं तो एक्स डैश ओ वाई और जेड। तो अभी मैं जेड की पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, जेड भी अब देखिए जो तीसरी एक्सिस होगी स्टूडेंट, जैसे एक्स निगेटिव है वाई निगेटिव है तो 3D में जेड भी तो निगेटिव होगा। तो अभी हम यहाँ पर, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव, मैं अभी 2D से कनेक्ट कर रही हूँ जेड वाले कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, तो पहला मैंने लिखा एक्स ओ वाई और जेड भी यहाँ पर होगा, 3D की बात क्योंकि हम तो फाइंड कर रहे हैं 2D की हेल्प से 3D, तो जेड पॉजिटिव। ठीक है, नाउ एक्स डैश ओ वाई, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ एक्स डैश ओ वाई और जेड की मैं
पॉजिटिव एक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। नाउ थर्ड क्या हो जाएगा, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश जेड पॉजिटिव। फोर्थ एक्स ओ वाई डैश जेड पॉजिटिव, एक्स ओ वाई डैश एंड जेड पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो मैं इसको सिंपली जेड से डिनोट कर रही हूँ स्टूडेंट, ठीक है। नाउ फिफ्थ में आ जाते हैं। अब आप देखिए, ठीक है, तो फिफ्थ में भी अगर मैं चलिए सिंपली हम पहले तो 2D की हेल्प से ही फाइंड करते हैं। अब देखिए फिफ्थ में क्या हो जाएगा, एक्स ओ वाई एंड जेड डैश, एक्स ओ वाई एंड जेड डैश। जेड डैश का मतलब जेड की निगेटिव एक्सिस, जेड की पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। सिंपल जेड लिखा है तो पॉजिटिव की बात हो रही है, जेड डैश कर लिया तो निगेटिव। जैसे एक्स निगेटिव एक्स डैश है, वाई निगेटिव वाई डैश है, वैसे जेड निगेटिव जेड डैश यहाँ पर होगा स्टूडेंट। सेकंड में ये नेम आप सेम लिख लीजिए। सेकंड में फिर सिक्स्थ में क्या हो जाएगा, एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई और जेड डैश, ठीक है। फिर एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश एंड देन जेड डैश एंड लास्ट ऑक्टेंट हमारा रहता है एक्स ओ वाई डैश एंड जेड डैश, ठीक है। तो ये डैश वाले हमारे निगेटिव हो गए जेड के, और जेड वाले हमारे पॉजिटिव हो गए। और कैसे हमने यहाँ पर फाइंड करना है वो मैंने आपको बता दिया। और 3D प्लेन में जब आप कभी भी स्टूडेंट जब आप कोऑर्डिनेट शो करते हैं तो आप ऐसे 4 अल्फाबेट्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रॉपर आपको एक्स ओ वाई जेड आपको इस तरीके से यहाँ पर कोऑर्डिनेट को शो करना होता है, ठीक है। कैसे आया ये तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इनके हम साइन डिसाइड कर लेते हैं। देखिए अब साइन कैसे आप यहाँ पर फाइंड करेंगे, बहुत ईजी है यहाँ पर साइन को फाइंड करना। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है स्टूडेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई क्या है मेरे, एक्स वाई क्या होते हैं पॉजिटिव, तो साइन क्या हो जाएंगे प्लस प्लस। जेड क्या है, पॉजिटिव की बात हो रही तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है। नाउ सेकंड में क्या हो जाएंगे, मैं ऑक्टेंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स बता रही हूँ, ठीक है। जैसे 2D में भी प्लस प्लस माइनस प्लस होते हैं, वैसे ही मैं आपको ऑक्टेंट्स के लिए भी बता रही हूँ 2D की हेल्प से, ठीक है। नाउ अब 2D में सेकंड क्वाड्रेंट आपका क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव, तो ठीक है निगेटिव पॉजिटिव। जेड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो 2D में है तो जब आप ऑक्टेंट में जब सेकंड केस की बात करेंगे, सेकंड एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के वो माइनस प्लस प्लस हो जाएंगे ना। थर्ड में क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश निगेटिव निगेटिव होते हैं तो निगेटिव निगेटिव, और जेड क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। वैसे भी आप ये डैश जो लगाए हैं आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। नाउ फोर्थ में क्या हो जाएंगे, साइन क्या हो जाएंगे, फोर्थ साइन में आपके पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। देखिए एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव और जेड पॉजिटिव। नाउ फिफ्थ में आ जाते हैं। तो फिफ्थ में सेम, आपको कोई चेंज नहीं करना है, आपको सेम ये साइन सेम रखने हैं, जेड निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो फिफ्थ में आप आ जाइए, दैट इज ये हो जाएगा प्लस प्लस और ये अब निगेटिव। अब जेड सभी निगेटिव हो जाएंगे, यहाँ पर जेड सभी पॉजिटिव थे, यहाँ पर निगेटिव हो जाएंगे। नाउ ये हो जाएगा निगेटिव, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। नाउ निगेटिव निगेटिव एंड निगेटिव, तीनों आपके यहाँ पर निगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट, एट्थ में ऑक्टेंट में, सॉरी क्वाड्रेंट की हैबिट हो गई है बोलने की। नाउ इट्स ऑक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस और ये निगेटिव, बस। तो ये हमारे, ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर 8 ऑक्टेंट बता दिया है स्टूडेंट 2D की हेल्प से, क्योंकि 2D जनरली आप सभी बच्चों को याद होता है, पता होता है 2D के साइन। तो हमने यहाँ पर 2D की हेल्प से पूरा 8 ऑक्टेंट को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट, ठीक है। तो बस ये देखिए तो कितना इजी हमारा यहाँ पर साइन को फाइंड करना हो जाता है, ठीक है। तो अब इसकी हेल्प से हमें यहाँ पर टेबल को भी फॉर्म कर लेते हैं। नाउ चलिए, तो यहाँ पर अब हम एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं जो जनरली आपको बुक्स में देखने को मिलता है स्टूडेंट। अच्छा, दूसरा है जो आपका एक्स फ्रंट में होगा वो पॉजिटिव होगा। एक्स फ्रंट वाला 3D प्लेन में ना, अगर एक्स आपका फ्रंट में है स्टूडेंट, ठीक है, आपको ये पता होता है। जैसे देखिए ये अगर मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो बैक साइड वाला निगेटिव होगा, ठीक है। तो फ्रंट वाला हमेशा पॉजिटिव, बैक साइड वाला हमारा निगेटिव होगा। अगर मेरा देखिए ये फ्रंट साइड है, जैसे ये मैंने फ्रंट साइड यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा इस तरीके से फ्रंट है स्टूडेंट, ठीक है, फ्रंट है तो इसका बैक साइड क्या होगा, निगेटिव वैल्यू का होता है, बस, ठीक है। तो ये आप इतने से समझ जाइए। नाउ
अब इसको टेबल कंप्लीट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ऑक्टेंट, ऑक्टेंट के मैं यहाँ पर लिखूंगी स्टूडेंट कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आपको बुक में भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये टेबल फॉर्म करना। ऑक्टेंट के कोऑर्डिनेट, नाउ ऑक्टेंट हमारे होंगे एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। एंड ऑक्टेंट की बात हो रही है तो ये हो गया हमारा फर्स्ट देन एक्स वाई जेड के कॉलम को हम थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहीं पर हम इसी तरीके से, मैं यहीं से आपको यहाँ पर मेंशन करके भी दिखा दूंगी, ठीक है। ये बात हो रही है ऑक्टेंट की, ऑक्टेंट, और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देन सेवन एंड लास्ट ऑक्टेंट हमारा 8 हो गया, ठीक है। अब ये तो हमारी ये हो गई। नाउ इसके साइन के साथ भी हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमारी 3 एक्सिस की यहाँ पर बात होगी। नाउ देखिए स्टूडेंट, नाउ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर मैंने आपको बताया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव एंड जेड आपका पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों निगेटिव, जेड पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। शुरू के 4 क्वाड्रेंट में जेड पॉजिटिव होता है और पीछे के 4th क्वाड्रेंट जो होते हैं उसमें आपका वो बैक साइड डायरेक्शन होगी तो जेड वहाँ पर निगेटिव होगा और एक्स वाई के साइन सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ में ये दोनों प्लस होंगे, ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पर और आर निगेटिव, ठीक है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव स्टूडेंट। तो ये आपकी एक ऑक्टेंट टेबल भी यहाँ पर हमें बन के मिल जाती है। अब अगर आपसे पूछा जाए लेट, वो आपको जैसे आपको किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे उसको भी समझ लीजिए। आपसे पूछेगा कि बताइए, आपसे पूछेगा वो आपको कोई पॉइंट दे देगा, जैसे आपको एग्जाम्पल में बताऊं किस तरीके से पूछेगा आपसे। आपको पूछेगा बताइए -2, -3 एंड 4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है स्टूडेंट। आपसे पूछेगा कि बताए, सॉरी कौन से ऑक्टेंट में लाई करता है, ठीक है। 3 एक्सिस है तो ऑक्टेंट यहाँ पर होगा। तो देखिए -2, -3, 4 आप इसको बहुत इजीली आप ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। तो अब आप मैच कर लीजिए, देखिए थर्ड ऑक्टेंट है आपका निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो यानी कि ये आपका थर्ड ऑक्टेंट में लाई करेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं इस एक्सरसाइज में, यानी कि 12.1 एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से मुझे बताइए कि अच्छा मुझे बताइए कि -5, -4 एंड -2 कौन सा ऑक्टेंट में लाई करेगा स्टूडेंट। जल्दी से क्विकली इसका आंसर फाइंड कीजिए कि ये कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा। हाँ, आपके अभी तो आपके पास टेबल है यहाँ पर, तो आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं और आपको फॉर्म करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा देखिए 7th ऑक्टेंट में, यानी कि ये हमारा 7th ऑक्टेंट में लाई करेगा। ये जो पॉइंट है हमारा वो 7th ऑक्टेंट में लाई करेगा, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट्स आर निगेटिव ना, तो ये हमारा है 7th ऑक्टेंट में लाई करेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक सी चीज़ें होती हैं 3D ज्योमेट्री के अंदर और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी हमारी एक्सरसाइज होगी यहाँ पर स्टूडेंट। तो चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मिलते हैं स्टूडेंट न्यू टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। और तो ओके, टिल देन बाय एंड टेक केयर।